हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 55 है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम स्टडी करेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ स्टूडेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी जब पढ़ा जाता है तो उनको टेंसेस से लिंक कर कर ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपका टेंसेस ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ। अगर आपने टेंसेस के सारे लेक्चर्स डिटेल में देखे हैं तो आपको एक्टिव एंड पैसिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर में हम वॉइस को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, वॉइस में होता क्या है, वॉइस आपको बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है या फिर सब्जेक्ट ने क्या एक्शन रिसीव किया है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो वो भी आपको वर्ब से पता लगता है, और जब सब्जेक्ट कोई एक्शन रिसीव करता है तो वो भी आपको वर्ब की हेल्प से ही पता लगता है। बस इतना ही काम स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में आपका वॉइस करता है। ओके, इंग्लिश ग्रामर में आपकी वॉइस दो टाइप की है। पहला है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो आता है आपका एक्टिव वॉइस में। जैसे हेंस ले एग्स, जो मुर्गियां हैं वो एग्स ले करती हैं। ठीक है, मुर्गियां अंडे देती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक्शन एक्सप्रेस करा है कि हेंस जो है वो एग्स को ले करती हैं। सिमिलरली बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, कि जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, तो इस दो सेंटेंसेस में जो आपकी हेंस और बर्ड्स क्या एक्शन कर रही हैं, हमने उसके बारे में बात करी है और वो आता है आपका एक्टिव वॉइस में। वेयर एज स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या एक्शन रिसीव करता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या एक्शन रिसीव करता है वो आता है आपका पैसिव वॉइस में। जैसे एग्स आर लेड बाय हेंस, यानी कि अंडे मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जो घोंसले हैं वो चिड़ियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन रिसीव कर रहा है वो आता है आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या समझनी है, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, राइट, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सो स्टूडेंट, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में तो है लेकिन उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, सिर्फ वही सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है। सो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप एक्टिव से उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा। तो पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं एक वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं मॉडल्स की बात करूँगी तब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बताऊँगी। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ नहीं है, इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट। मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है, राइट। सो ये सारी फॉर्म्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसी सेंटेंस में, दैट मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो नो, नॉट, नेवर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो नो, नॉट यूज़ करते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट आप क्वेश्चन मार्क देख ही रहे हैं। तो पहले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आप यहाँ पर एस और ई एस देख रहे होंगे, यानी कि वर्ब आपकी कब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है और कब प्लूरल फॉर्म में। सो स्टूडेंट,
जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे राम, ठीक है, राम क्या है, ये आपकी एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर रहती है। तो जब मैंने बोला राम यानी कि राम कम्स, ठीक है, राम के साथ मैंने कम्स यूज़ करा। अगर आप लोगों को ये पॉइंट पता नहीं है कि ये आपकी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप सीधे बोलेंगे कि मैम ये तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउन का उल्टा वर्ब में होता है। जब हम किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तब हम उसमें एस और ई एस लगाते हैं। वेयर एज वर्ब्स में आपका क्या होता है, जो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है उसमें एस और ई एस लगता है, तो ये यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। पर जैसे ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, सपोज करो दे, दे क्या है, ये आपके प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे कम, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक प्लूरल वर्ब। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी बातें पहले से पता होंगी। ओके, सो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सिंस पैसिव वॉइस आपको ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या एक्शन रिसीव करेगा, तो सब्जेक्ट आपका पहुंच जाता है बाद में। स्ट्रक्चर पर आते हैं कि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट आपका बन गया सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर आप इज एम आर का यूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी कि ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर मैंने सब्जेक्ट वर्ड जो यूज़ करा है तो उसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज, और अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आर, ठीक है। फिर स्टूडेंट आएगा इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी कोई सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, बस इतना पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एवरी टाइम यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, देन स्टूडेंट आपका आएगा बाय। बाय क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेपोजिशन अगर कभी भी सेंटेंस में आता है तो उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट का ही काम किया, लेकिन इस सेंटेंस में स्टूडेंट ये यहाँ पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यानी कि जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और क्या आ जाता है, आपकी प्रेपोजिशन। आई होप स्टूडेंट पहला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट आया, फिर या तो डू आएगा या फिर डज। डू आएगा जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, और डज आएगा जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। देन आता है आपका नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर आता है स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था शी। शी क्या है, शी आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगी शी, तो शी के साथ जब वर्ब आएगी शी प्लेज, ठीक है, शी प्लेज, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने शी के साथ डज का यूज़ करा, सिंस ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है तो डू नहीं आएगा, यहाँ पर डज आएगा। लेकिन जब डज इंट्रोड्यूस हो जाता है सेंटेंस में, तब जो आपकी वर्ब है स्टूडेंट वो प्लूरली यूज़ होती है, तब यहाँ पर शी डज प्ले होगा। ओके, ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान में रखिएगा। सिंस मैं आपको रूल्स लिंक कर बताती रहती हूँ, दैट इज़ वाई आपका प्रॉपरली रिवाइज होता रहता है, लेकिन ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही डज इंट्रोड्यूस हुआ तो आपकी जो वर्ब है वो प्लूरली यूज़ हो गई, इसमें से एस हट गया। ओके, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जैसे ही आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका पहले, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, देन नॉट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही यूज़ होगी, फिर आपका प्रेपोजिशन आया बाय, और फिर आ गया आपका सब्जेक्ट। यानी कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डज के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब ऐसे सेंटेंस को आप स्टूडेंट बनाएंगे पैसिव में, तब क्या होगा
कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले आ जाएंगी, यानी कि इज, एम, आर, ठीक है। देन स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर। सो पहला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, ही रीड्स अ नॉवल, वो नॉवल पढ़ता है। तो पहले हम इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ही क्या है स्टूडेंट? ही है आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन, ओके। ये आपकी एक पर्सनल प्रोनाउन है, कौन से पर्सन की? थर्ड पर्सन की, ठीक है। सिंस ये आपकी सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी आई आपकी सिंगुलर, ठीक है। ही रीड्स अ नॉवल, नॉवल क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और कभी भी सेंटेंस में जब नाउन आता है तो आर्टिकल ज़रूर आता है। तो यहाँ पर हमने अ आर्टिकल यूज़ करा, किसके लिए? नॉवल के लिए। और अ कैसा आर्टिकल है? ये आपका एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। और मैंने आपको बताया है ए और एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो ही आपका सब्जेक्ट, रीड्स आपका वर्ब और अ नॉवल आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था वो पैसिव वॉइस में बन गया सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आया। देन स्टूडेंट आपका इज आया, अ नॉवल इज रेड। यहाँ पर रेड स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा एक बात और, रीड स्टूडेंट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है तब हम इसे रीड बोलते हैं, लेकिन जब रीड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है तो स्पेलिंग सेम ही रहती है, लेकिन हम इसे तब रेड बोलते हैं, ठीक है। सो अ नॉवल इज रेड बाय हिम, ठीक है। हमने यहाँ बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करा और बाय हिम। क्यों यहाँ पर हिम क्यों आया, बाय ही क्यों नहीं हुआ? तो इसका भी एक रीज़न है। देखिए बाय आपकी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। सिंस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ऑब्जेक्टिव केस वाली प्रोनाउन आएगी, तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरे सेशन ध्यान से देखे हैं स्टूडेंट तो अब आकर आपको इतनी माइन्यूट चीज़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो अ नॉवल इज रेड बाय हिम। क्यों हमने बाय ही को बाय हिम कर दिया? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपका सब्जेक्ट बन जाता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशन की हेल्प से जोड़ते हैं। सो अ नॉवल इज रेड बाय हिम। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट कुक फूड, ओके। यहाँ पर ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है कि वो खाना नहीं बनाता, ही डज नॉट कुक फूड। अगर यहाँ पर ही होता और डज नहीं होता तब आप बोलते ही कुक्स फूड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डज इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डज इंट्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर अब जब वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, भले से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये सारी बातें भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। सो ही डज नॉट कुक फूड, तो हमने देखा ही के बाद आपका डज आया, ठीक है, डज नॉट कुक फूड। तो अब जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने देखा ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट वर्ब का काम करेगा और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ही डज नॉट कुक फूड। सो अब ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक। सो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, अगेन आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। सो फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज ही परचेज बुक्स, क्या उसने किताबें खरीदी हैं? डज ही परचेज बुक्स, ठीक है। तो हमने डज इंट्रोड्यूस करा, देन आपका सब्जेक्ट आया, देन आपकी वर्ब आई, देन स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट आया। अब क्या होगा स्टूडेंट कि जब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम जब बनाएंगे पैसिव, तो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा सब्जेक्ट। सिंस ये आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है
तो इज एम आर में से क्या आएगा, आर. सो आर बुक्स परचेज्ड. ठीक है, आर बुक्स परचेज्ड. अब परचेज्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. आर बुक परचेज्ड बाय हिम. ठीक है, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम. तो ये एक्टिव का पैसिव फॉर्म है. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, दे ग्रो प्लांट्स. वो प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, दे ग्रो प्लांट्स. तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट. तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो यहाँ पर आर वर्ब का यूज होगा. तो प्लांट्स आर ग्रोन. ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रो की सेकेंड फॉर्म होती है ग्रीव और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन. ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म. सिंस पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ग्रोन. ठीक है, सो प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम. अब दे क्या है स्टूडेंट, ये आपकी एक नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस वाली प्रोनाउन है. तो बाय के बाद जो कि एक प्रेपोजिशन है, हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं तो बाय दे नहीं होगा, बाय देम होगा जो ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है. प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया है पर्सनल प्रोनाउन में, मैंने आपको ये टेबल भी याद कराई है. अगर आपने वो सेशन देखा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए, शी टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाती हैं. शी टीचर्स मी, तो आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, दैट इज बाय आपकी वर्ब भी सिंगुलर. सो शी टीचर्स मी. ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये यहाँ पर आकर सब्जेक्ट का काम करेगा. दैट इज वाई हमने यूज करा आई. आई मी. ठीक है, मैंने आपको बताया है पर्सनल प्रोनाउन में कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है और ये आपकी सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है. सिंस ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई के साथ आएगा एम. ठीक है, और टॉट. टॉट क्या है स्टूडेंट, ये टीच का थर्ड फॉर्म है. ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म भी होता है और ये सेकंड फॉर्म भी होता है. ओके, सो आई एम टॉट बाय हर. अब शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर. ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो आई एम टॉट बाय हर. ओके, आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा. अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.